है वो हम देखते हैं सेल से और डिमांड से। अगर कोई चीज़ अच्छी है तो उसकी सेल्स अच्छी होगी, उसकी डिमांड अच्छी। ये भी तो सीमेंट के हैं और ये देखिए, और ये ग्राउंड वाटर इन्वेंट, ये सीमेंट है। और सीमेंट खराब क्यों हो जाती है? तो सीमेंट खराब हो जाने के पीछे काफी। क्या हाल चाल दोस्तों, स्वागत आपका सी क्राफ्ट बिहाइंड द सीन ब्लॉग में। तो आज 30वें दिन में है, यानी कि जब से हम लोगों ने ये गमले 2600 गमलों का जो ऑर्डर है वो बैक टू बैक जब तक हम लोगों ने रिसीव किया है तब से लेके अब तक 30 दिन हो चुके हैं। 3 गाड़ियां जो है जा चुकी है, चौथी की आज तैयारी है। तो एक महीने में हम लोग दे सके हैं लगभग 4 गाड़ियां, और 5वीं और 6ठी जो है आगे 10 तारीख को 20 तारीख को इस तरह से जाएंगी। तो उनका जो माहौल है वो मैं आपको बिहाइंड द सीन में दिखाता हूँ कि किस तरह से हम लोग जो गांव से ऑर्डर ले रहे हैं और डिस्पैच कर रहे हैं, और क्या क्या प्रोसेस है जिसमें जो प्रोडक्ट तैयार होता है, क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या क्या जो डिज़ाइन है वो मिलते हैं, कौन कौन लोग हैं जो इस तरह के काम को अंजाम देते हैं, वो सब मैं आपको बिहाइंड द सीन में दिखाता हूँ। तो एक डाउट लोगों को बहुत रहता है दोस्तों कि सीमेंट ख़राब हो जाएगी, सीमेंट ख़राब हो जाएगी। ये मैं आज आपको एक डाउट क्लियर कर देता हूँ कि सीमेंट दुनिया का सबसे बेहतरीन मटेरियल है। अगर आपको कुछ इस तरह का बनाना है तो आप दुनिया का कोई भी बड़ा आप स्ट्रक्चर उठा लीजिए, डैम उठा लीजिए, और जो ब्रिजेस होते हैं वो उठा लीजिए, अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन है वो उठा लीजिए, कुछ भी है, ज़्यादातर जो चीज़ें हैं सीमेंट पे डिपेंड होता है। तो आज दिन में मैं आपको बताऊंगा कि सीमेंट क्यों ख़राब नहीं होती है, क्यों ख़राब होती है। और हमारे जो गमले हैं वो इस चीज़ का प्रूफ है कि सीमेंट एक बहुत बेहतरीन मटेरियल है, क्योंकि डायरेक्टली जो रिजल्ट है वो हम देखते हैं सेल से और डिमांड से। अगर कोई चीज़ अच्छी है तो उसकी सेल्स अच्छी होगी, उसकी डिमांड अच्छी होगी। और ये सब मैंने आपको पीछे के जो व्लॉग्स में डेफिनेटली शो किया है कि किस तरह से एक बेहतरीन सीमेंट प्रोडक्ट है जो वर्क कर रहा है मार्केट के अंदर। तो इसके ऊपर आज बात करेंगे और देखेंगे कि किस तरह की जो चीज़ें आज होने वाली हैं, क्योंकि आज हमारा लास्ट डे है, कल गाड़ी लोड करनी है और काम अभी भी काफ़ी सारा जो है बाकी है। तो हम लोग उस काम को आज अंजाम किस तरह देंगे, दे पाएंगे या नहीं, वो आगे के ब्लॉग में देखेंगे। मैं शुरुआत करूँगा परवीन से। ये देखिए परवीन ये वाले गमले पेंट कर रहा है। प्रीमियम डिज़ाइन, बहुत पुराना, बहुत डिमांडिंग और बेस्ट सेलर डिज़ाइन में से एक है। प्रीमियम होते हुए भी ये डिज़ाइन हर बार दिखता है और बनता जाता है आगे आगे। उसके बाद यहाँ थोड़े से कुछ गमले जो बचे हैं रेगमार वाले, जिनको अशोक भाई जी ब्लैक प्राइमर कर रहे हैं, और विजय जी इनको थोड़े से गमले बचे हैं, इनको रेगमार करके ये भी उधर ब्लैक कलर को हो जाएंगे। उसके बाद थोड़ा सा प्रोडक्शन का हाल देखते हैं। प्रोडक्शन में आज ज़्यादा बंदे हैं नहीं, क्योंकि 2 लड़के जो नए वाले थे वो छुट्टी पे हैं, क्योंकि आज उनका जो स्कूल है वो चल गया है। और यही हमारी वापस जो पुरानी कोर टीम है, गुरु चेला बैठे हुए हैं। देखिए कितने प्यारे जो गमले हैं, पेंट होके रेडी हैं। अब इनको जो नेक्स्ट प्रोसेस में जाना है वो है पॉलिशिंग। और यहाँ पे बलवीर कर रहा है स्माइली, जो कि बहुत ही टिपिकल काम है। 3 4 5 अगर कोट नहीं मारेंगे तो इसका जो कलर है एग्जैक्ट येलो नहीं आएगा। इतना परफेक्ट येलो लाने के लिए इसके ऊपर थोड़ी एक्स्ट्रा जो एफर्ट है वो लगानी पड़ती है। और ये बाहर का सिस्टम है दोस्तों, यहाँ पे ये बच्चे इतने ब्लैक करने वाले मशीन से नहीं कर रहे हैं, ये कुछ प्रॉब्लम है उसमें, हाथों से करेंगे। तो एक तो ये जो इशू है जो हमें शायद रोकेगा फास्ट काम करने से, और दूसरी तरफ है ये कल की प्रोडक्शन पड़ी हुई है छोटी सी। और यहाँ पे इन्होंने गमले बना लिए लेकिन अभी इनको जो है डिज़ाइन करना बाकी है। तो अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों मेन मुद्दे की। मेन मुद्दा क्या है कि जो सीमेंट है हम लोग को देखिए दोस्तों, क्योंकि ये बहुत पुराने हैं, लगभग ये 3-3 साल पहले इनमें ये प्लांट लगाए गए थे और बाहर पड़े हैं। पानी भी यहाँ का कुछ ग्राउंड वाटर जो है बहुत ज़्यादा ख़राब है, और कुछ और भी उस तरफ गमले पड़े हैं, या मैं आपको आगे भी जाके दिखाऊंगा। तो चारों तरफ गमले पड़े हैं और काफ़ी पुराने, लेकिन देखिए इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं दिखेगी। ये भी तो सीमेंट के हैं, और ये देखिए, और ये ग्राउंड वाटर इन्वेंट, ये सीमेंट है। और सीमेंट ख़राब क्यों हो जाती है? तो सीमेंट ख़राब हो जाने के पीछे काफ़ी सारे कारण होते हैं दोस्तों। अपने आप में सीमेंट एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही पावरफुल बाइंडिंग मटेरियल है। और मेरा मानना है कि अगर बड़े पर्पजेस के लिए बात की जाए तो अर्थ का सबसे बेहतर जो बाइंडिंग मटेरियल है सुर्खी और चूना का एक बनता है पेस्ट। उसके अलावा जो अगर ड्राई में बात करेंगे, रेडी में बात करेंगे, तो जो सीमेंट है वो सबसे बेहतरीन एक बाइंडिंग मटेरियल है। ये ख़राब क्यों होता है? ख़राब होने के कारण कुछ जो दूसरे चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं। सबसे पहले आता है दोस्तों जो वाटर हम लोग सीमेंट के साथ यूज़ करते हैं। वाटर चाहे वो किसी भी फॉर्म में यूज़ किया हो, चाहे वो ब्रिक्स बनाने में किसी ने किया हो, अगर ब्रिक्स की जो प्रोडक्शन है उस टाइम अगर
ख़राब पानी यूज़ किया गया है, ख़राब जो सॉल्ट वगैरह से पकाने की जो टेक्निक होती है कई बार, ठीक है? तो वो सब चीज़ें अगर की गई हैं तो वो भी जो सीमेंट है वो ख़राब हो जाएगा। अगर आपने अच्छे से क्यूरिंग नहीं की है, डैम्प प्रूफिंग नहीं की है, यानी कि वाटर प्रूफिंग नहीं की है, जो जिसको बोलते हैं जो गीलापन चढ़ जाता है, वेटनेस जो होती है, वो अगर उसके लिए आपने प्रॉपर से इंतज़ाम नहीं किया और सीमेंट में लगातार पानी जाएगा, वो जो चीज़ें पानी एक फैक्टर है, इसमें इतने सारे कारण हैं, उसके बाद जो है उसकी जो मिक्सिंग रेशियो है वो उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। आपका पर्पज़ क्या है, आपका सीमेंट का ग्रेड कौन-सा है, इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। जैसे आपने अगर इस तरह का कोई जैसे वो वेदर रेजिस्टेंस कुछ यूज़ करना है, जिस तरह हमारे गमले हैं, तो हम लोग 53 ग्रेड जो सीमेंट है यूज़ करते हैं, क्योंकि जो इस तरह की गीलेपन और इन चीज़ों से जूझने की जो क्षमता है, वेदर से जूझने की जो क्षमता है, वो 53 में ज़्यादा है 43 के बजाय। अगर हाँ, यही काम हमें क्विक करना होता, कुछ स्लैब डालना होता और हमें क्विक ज़्यादा जल्दी स्ट्रेंथ चाहिए होती, तो हम लोग 43 ग्रेड सीमेंट में जाते। फिर उसके साथ कुछ एडमिक्सचर होते हैं दोस्तों, क्योंकि अलग-अलग वेदर, अलग-अलग कंडीशन और जो काम करने वाले लोग हैं वो कितने स्किलफुल हैं, कितने उनको सीमेंट के बारे में या चीज़ों के बारे में नॉलेज है, उस चीज़ के ऊपर भी बहुत सारा जो फैक्टर है वो डिपेंड करता है कि सीमेंट आपका ख़राब होगा, आपका जो भी सीमेंट से आप यूज़ कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, तो वो ख़राब होगा या नहीं। ये इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं दोस्तों। अगर बार-बार और डीप जाएँगे तो ये पूरा बहुत लंबा टॉपिक बन जाएगा। तो बेसिकली कहने का मतलब यही है कि सीमेंट ख़राब नहीं होता, बस या तो उसके साथ जो सपोर्टिव मटेरियल है, पानी है, मिक्सिंग रेशियो है, इस तरह की जो चीज़ें हैं, वो अगर गलत तरीके से ऐड की जाएँ तो सीमेंट ख़राब होता है। या फिर आप अपना स्ट्रक्चर को सिक्योर नहीं कर रहे हैं, वाटर प्रूफिंग नहीं कर रहे हैं, लीकेज है, किसी और तरह की प्रॉब्लम है, जो लेबर है वो स्किलफुल नहीं है, या जो टेक्निकलिटी में अगर जाएँगे तो जैसे सीमेंट का काम होता है 30 मिनट के अंदर सीमेंट को यूज़ करना होता है पानी डालने के बाद। तो वो जो फैक्टर हैं वो भी अफ़ेक्ट करते हैं कि किस तरह से सीमेंट आपका काम करेगा या नहीं करेगा सही तरीके से। तो ये सारी चीज़ें हैं जो सीमेंट हैं। आज की छोटी-सी प्रोडक्शन है दोस्तों, 30 गमलों की लगभग, क्योंकि आज इस साइड बंदे 3 ही लगे हैं, बाकी सारे लोग उधर लगे हुए हैं। ये देखिए, यहाँ पे जो उठा-उठा के गमले जितने आने थे ऑलमोस्ट सारे आ चुके हैं। अब कोई गमला नहीं बचा है वहाँ पे। और ये देखिए, ये बचे हैं प्राइमर करने के लिए। इतने सारे हुए पड़े हैं, इनको कलर करेंगे, अंदर चल के जो माहौल है वो देखेंगे। क्योंकि पॉलिश का जो काम है वो भी शुरू हो चुका है। मुझे पता नहीं सोनू वेल्डर कहाँ रख रहा है पॉलिश करने के बाद। और यहाँ पे टीम परवीन एंड ये लगे हुए हैं गौरव। ये दोस्तों ये है लुधियाना के सारे ऑन डिमांड जो गमले हैं। ये लगभग 200 गमले हैं और सारे के सारे उन्होंने स्पेशली डिजाइन सेलेक्ट किए हैं। यहाँ पे भी ये देखिए कुछ पड़े हैं बहुत स्पेशल स्पेशल आइटम्स। ये सब लुधियाना जाएंगी। इनका जो छोटा वाला साइज है वो कल से बनना शुरू होगा और कल ही हमारा जो है गाड़ी लोड करने का दिन है। लेकिन वहाँ पे एक टेंशन की बात ये है कि जो मौसम बताया गया है वो खराब बताया गया है कल के दिन बहुत ज्यादा। और अगर रियल में ऐसा हुआ, जनरली होता नहीं है, हुआ तो हमारा जो चैलेंज है, हमारा जो डिलीवरी का टाइम है, वो बहुत ख़राब हो जाएगा और सारा काम जो है आगे पीछे होके गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन ये तो चीज़ें वक़्त की मुट्ठी में है। क्या होगा, क्या नहीं, वो तो कल के व्लॉग में पता चलेगा। इसीलिए देखते रहिए दोस्तों सी क्राफ्ट बिहाइंड द सीन व्लॉग। मिलते हैं कल के व्लॉग में, तब तक के लिए जय